Hey guys, follow me on Instagram to never ever miss any of my updates. Enjoy the video. So far, we have learnt about the Nagvanshi and the Munda administrative system and the Manjhi Paragana. And so today we'll be learning about the पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और आप बोल सकते हैं इसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए ये पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ओरांव इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब। ठीक है, ओरांव जो है, जैसे संथाल इज़ द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन झारखंड एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस शेड्यूल ट्राइब ऑफ झारखंड, एंड द सेकेंड पोजीशन पे है वो ओरांव ट्राइब। ठीक है, सो ओरांव इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब। दे केम फ्रॉम द साउथ वेस्ट इंडिया टू झारखंड इन छोटा नागपुर एरिया। ठीक ना, तो साउथ वेस्ट ऑफ झारखंड से छोटा नागपुर एरिया में आए थे। ठीक, तो उनके हेड को क्या बोला जाता है? महतो। महतो इज़ द विलेज हेड। ठीक है, महतो इज़ द विलेज हेड। सो वन वेट अ सेकेंड। ओके, सो ओरांव जो थे, इट इज़ कंसर्न विद द ओरांव ट्राइब एंड सिमिलर टू द मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वो जो पढ़ा पंचायत वो क्वाइट सिमिलर है मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। अगर आप मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं देखेंगे तो वो भी जाके देख लीजिए। सो महतो इज़ द विलेज एंड महतो हैज़ बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो महतो है इसके पास जुडिशियल भी पावर है, ये निर्णय काम कर यही करता है गाँव के हेड, विलेज के हेड, और जुडिशियल पावर जैसे कोई भी गाँव में क्राइम होता है या कुछ भी विवाद होता है, एनी डिस्प्यूट दैट विल सॉल्व द महतो द विलेज हेड ऑफ द एरिया। ठीक है, तो असिस्टेंट ऑफ मांझी। मांझी देखिए, जो पॉइंट्स मैंने ये कैपिटल वर्ड में लिखे हैं यही एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में महतो के असिस्टेंट को क्या करते हैं। सो व्हाट डू यू कॉल द असिस्टेंट ऑफ महतो इन पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी मांझी। तो ये मेन टर्म मैंने बोल्ड लेटर पे लिख दिया है। ये मेन टर्म ये इसी से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पढ़ा administrative powers and judicial power both have, and the assistant of Mahto is called Manjhi. He communicates the message of Mahto to the people. मांझी का काम क्या है? जैसे ये एक पर्टिकुलर गांव है, यहाँ पे कुछ महतो ने डिसीजन लिया तो महतो का डिसीजन को पूरे सपोज दिस इज़ द विलेज, एंड जो भी महतो ने डिसीजन लिया तो मांझी का काम क्या है? मांझी इस पूरे गांव में जाकर इस इंफॉर्मेशन बताता है कि ये फलाना काम हुआ, और ये सो ही मेनली कम्युनिकेट्स द मैसेज ऑफ महतो टू द पीपल। सो द पढ़ा मेन ये जैसे एपेक्स, जैसे अभी हम लोग का सुप्रीम है तो सुप्रीम कोर्ट है, ये एपेक्स कोर्ट है, तो मतलब सर्वोच्च है। तो पढ़ा यहाँ पर सर्वोच्च है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी विलेजेस, जैसे ये कॉम्बिनेशन रहता है मैनी विलेजेस का, जैसे 7, 12, 21, 22, ये इतना कॉम्बिनेशन का एक पढ़ा रहता है। तो डिपेंड करता है कितना में जाता है। वैसे जनरली इतना ही होते हैं, 7, 12, 21, 22। ठीक है, तो हो गया ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी विलेजेस। द मेन रोल ऑफ पढ़ा पंचायत इज़ टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर विलेजेस। तो पढ़ा पंचायत का मेन रोल ऑफ पढ़ा पंचायत इज़ टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर विलेज। दो गाँव के बीच विवाद हुआ है वो पढ़ा पंचायत सॉल्व करेगा। तो पढ़ा यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी विलेजेस, और जो कॉम्बिनेशन वहाँ पे जरूर कोई ना कोई तो रहता ही होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। सो पढ़ा पंचायत वाज देयर टू कंट्रोल एंड सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द 2 विलेजेस। सो पढ़ा हैज़ 3 टायर स्ट्रक्चर, मतलब उसमें 3 स्ट्रक्चर होता था। एक लोअर होता था, एक मिडिल होता था, और एक अपर होता था। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि वीमेन पार्टिसिपेशन। तो जहाँ की मुंडा में वीमेन पार्टिसिपेशन वाज नॉट अलाउड, सो मुंडा में ये नहीं अलाउड था, लेकिन पढ़ा में ये अलाउड है। सो दे कैन टेक पार्ट इन द पंचायत के प्रोसेस में वुमेन कैन पार्टिसिपेट। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी वुमेन को आगे बढ़ावा मिल रहा है कि उनको आगे आए। तो ये पढ़ा पंचायत में मेन काम हुआ था। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वेट अ सेकेंड ना। सो दिस इज द स्लाइड। सो पढ़ा राजा हेड ऑफ, देखिए वही एग्जाम में ये मेनली यही पूछा जाता है कि क्या क्या टर्म है पढ़ा राजा पंचायत को, क्या काम है, हेड ऑफ पढ़ा पंचायत को क्या बोला जाता है पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो क्वेश्चन यहीं पे आते हैं, तो मेनली यही पूछा जाता है। तो पढ़ा राजा है हेड ऑफ पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत के हेड पढ़ा राजा बोलते हैं। तो ही सॉल्व द डिस्प्यूट एंड इशूज़ विच आर नॉट हैंडल बाई महतो। तो विलेज हेड जो महतो है, जो उससे डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया, तो पढ़ा राजा का काम है जो वो ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का सब ऑर्डिनेट कोर्ट है,
सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोड हुए, जो इनसे नहीं हुआ तो ये हाई कोर्ट को भेज दिए कि हाँ ठीक है आप हाई कोर्ट देख लो। अगर हाई कोर्ट से भी नहीं होता है तो ये ट्रांसफ़र कर देता है सुप्रीम कोर्ट को। सो ईयर यहाँ पे पढ़ा पंचायत एपेक्स बॉडी है, आपको मैंने बताया भी था। सो ये एपेक्स बॉडी है। तो पढ़ा दीवान हैज़ द सुप्रीम जुडिशियल पावर, ही सॉल्व दिस दोज इशू विच आर नॉट हैंडल्ड बाय पढ़ा राजा। तो पढ़ा दीवान जो है, जो पढ़ा राजा से सॉल्व नहीं हो पाता है वो पढ़ा दीवान करता है सॉल्व। सो ही हैज़ द सुप्रीम जुडिशियल पावर। जो जैसे डिस्ट्रिक्ट मतलब ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के लेवल का, ये हो गया हाई कोर्ट के लेवल का। आई एम जस्ट टेलिंग एज यू एन एग्जांपल कि आप समझो। और वो महत्व हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल का, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल के। जस्ट लाइक कि हम एक क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, जस्ट लाइक थिंक लाइक क्रोनोलॉजी की जो मुंडा से महतो से सॉल्व नहीं हुआ वो सॉल्व करेगा पढ़ा राजा, जो पढ़ा राजा से सॉल्व नहीं हुआ वो करेगा पढ़ा दीवान, जिसके पास सुप्रीम जुडिशियल पावर है। ठीक है। सो पढ़ा दीवान तो हो गया। तो पढ़ा दीवान है द सुप्रीम जुडिशियल पावर। एंड द पाहन इज द प्रीस्ट ऑफ विलेज, ये गांव का पुजारी है जो गांव का मेन काम देखता है, जैसे पूजा कराना, ये सब यही काम ये पाहन का काम हो गया। तो एंड बाइगा इज द असिस्टेंट ऑफ पाहन। तो बाइगा इज द असिस्टेंट ऑफ पाहन। द रोल ऑफ बाइगा इज टू परफॉर्म वर्शिप एंड रिचुअल फॉर लोकल गॉड्स एंड विलेजेस। तो ये लोकल गॉड एंड विलेजेस जो भगवान हुए उनका काम पूजा कराना है, ये इज द असिस्टेंट ऑफ पाहन। सो विल कंटिन्यू दिस टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कंटिन्यूइंग द पहाड़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो देखिए यहाँ एक सेकेंड ना, तो यहाँ पे टर्म आता है ओरांव। ओरांव जो है अभी तक झारखंड के सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड जो है ओरांव है, और पहला है संथाल। तो ओरांव जो ये ओरांव जो थे दे केम फ्रॉम साउथ इंडिया एंड सेटल्ड इन द रीजन्स ऑफ छोटा नागपुर जो कि अभी झारखंड है। तो दे केम फ्रॉम साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। सो भूइहर बोला जाता है, भूइहर अगेन एक टर्म केम भूइहर। तो भूइहर उसको बोला जाता है जो यहाँ पे जो ओरांव आए थे साउथ वेस्ट है, वो पेड़ पौधों ये सबको पेड़ हो गया जंगल को काट कर उन्होंने खेती स्टार्ट किया था, जो भूइहर लोग हैं। तो भूइहर उनको बोला जाता है जो जंगल को काट कर जो प्लेन लैंड बनाए थे और क्रॉप एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे। दैट वाज कॉल्ड दैट द पीपल वेर कॉल्ड भूइहर। एंड भूइहर विलेज इज दैट द कि जो भूइहर जो हुए, ये जो भूइहर हुए जिन्होंने पेड़ काट के ये ज़मीन बनाई और उस पर खेती किया, तो उस जो जहाँ पे दे वे सेटल डाउन, द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट लैंड वाज कॉल्ड भूइहर लैंड एंड द पीपल हु वेर सेटल इन अ पर्टिकुलर रीजन दैट वाज कॉल्ड भूइहर विलेज। तो एक गांव हुआ जैसे, तो उसमें बहुत सारे लोग बसे होंगे ऑब्वियसली, जो भूइहर थे ओरांव जो आए थे साउथ ईस्ट में, तो उन्हीं को जो लैंडलॉर्ड था उनको भूइहर कहा गया। ठीक है। तो अगेन आता है एक टर्म जैथराइट। तो दोज ओरांव हु केम बैक आफ्टर द इनिशियल ओरांव वाज देयर। तो जो पहले आए थे, सपोज कोई आया अब इफ सपोज कि अभी 2020 में ओरांव आए इधर छोटा नागपुर में, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं। सो दे केम इन 2020। सो इफ द another who came in 2024, so these people were initial peoples in the region छोटा नागपुर रीजन। तो दिस पीपल इज कॉल्ड जैट रईत और रईत। तो इनको जैट रईत और रईत बोला जाता है जो बाद में आए ओरांव, दोज हु केम आफ्टर द इनिशियल ओरांव वर देयर। सो पाहन खूट उनको बोला जाता है जो अभी मैंने पीछे में बताया था, पाहन जो पृष्ठ होते थे उनको। तो जैसे कोई अभी जैसे पंडित है, जैसे सपोज दैट वी आर ब्राह्मण, तो पंडित जैसे पंडित के फैमिली को बोलते हैं हम लोग कि ये पंडित आयन ऐसा जो कि हमारे यहाँ नेचुरली वो चलता है ये झारखंड में, तो ये उनके फैमिली को बोला जाता था। सो पाहन खूट मतलब कि सपोज दिस इज अ पंडित एंड हिज फैमिली वाज कॉल्ड, पंडित का फैमिली को पाहन खूट और उनके कुल को पाहन खूट बोला जाता था। सो एस पंचायत में कोई भी डिस्प्यूट हो गया पर्टिकुलर विलेज का, जैसे ये जो इन्होंने भूइहर विलेज बनाया था, तो इसके लिए पंचायत चाहिए। जैसे लूट मार चोरी ये सब जो भी होता है एक पर्टिकुलर गांव में, जैसे ज़मीन पे विवाद हो गया, कोई पति पत्नी में लड़ाई हो गया, जो भी था, तो एक पंचायत बनाया गया जिसमें वो सब सॉल्व होता था सबका डिस्प्यूट। एंड सो व्हेन वी कम टू द अखड़ा जो जैसे
एक पंचायत हुआ, तो वहाँ तो उतना सबके पास पैसा नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका उतना बड़ा नहीं था कि उन लोग कोई बड़ा जैसे गांव है तो ऑब्वियसली उनका इकोनॉमी सब लो ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो दे कांट डेवलप अ बिल्डिंग सो दैट देयर कैन develop a building, they can solve disputes of people, so they usually dispute जो solve करते थे वो पेड़ के आसपास होता था। कोई पेड़ के आसपास बैठ गए, कोई फील्ड में कहीं पे बैठ गए, तो जो फील्ड या पेड़ को पे के आसपास जो बैठते थे उसे अखरा कहा जाता था। जैसे ये एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे पंच बैठते थे और महतो जो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर उसके पास होता था। तो महतो और पंच का राय सलाह के बाद ही तो इस एरिया को जहाँ पे पंच बैठते थे पेड़ के पास या फील्ड में कहीं भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उस प्लेस को कहा जाता था अखरा। एंड गुड़ैत, सो गुड़ैत उन जो गड़ैत का काम होता था कि जैसे एक भाई है और दूसरा भाई है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ, सपोज दिस इज अ लैंड, तो ये लैंड को लेकर इन लोगों में डिस्प्यूट हुआ, तो ये भाई और ये भाई के बीच डिस्प्यूट हुआ, तो गोड़ैत का काम क्या होता था कि ये दोनों पक्ष को बुलाकर कि पक्षपात ना हो, सो दैट इक्वल जस्टिस शुड बी गिवन टू द पीपल्स ऑफ द विलेज। सो गोड़ैत का काम होता था कि दोनों पक्ष के लोगों को बुलाए और देन केस को आगे बढ़ाए और पंचायत उसको देख रेख करे। तो गोड़ैत का काम यही था पर्टिकुलरली। एंड दूध भैया गांव, सो थोड़ा सा है अजीब सा टर्म, तो दूध भैया गांव का मतलब हुआ कि जैसे कि ये एक वो था रहता था, इन लोग का पढ़ा बनता था, यहाँ पे मैनी विलेजेस रहते थे, 1 विलेज 2 विलेज 3 विलेज, तो फिर विलेज का कॉम्बिनेशन जो कि 7 12 21 22 वैसे विलेज का कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक पढ़ा बनता था, ठीक है। तो एक पढ़ा सपोज दिस इज पढ़ा ए एंड अगेन दिस इज विलेज का कॉम्बिनेशन, it can be 7 11 anything 21 22, and suppose this is padha B, so if the village of padha A don't want to live in the padha A, so if we go to padha B to join this village, तो ये विलेज का तो इससे तो पूरा नाता खत्म होता नहीं था, रिश्ता नाता, तो दिस रिलेशन वाज कॉल्ड एज दूध भैया गांव। तो सपोज विलेज ए का मेंबर विलेज बी में गया, ठीक है, तो उसका तो पूरा रिश्ता नाता खत्म तो होता नहीं होगा उस विलेज से, तो विलेज ए को कहा जाता था, जो विलेज पढ़ा ए में जो विलेज था उसको कहा जाता था दूध भैया गांव। तो दिस वाज द टोटल ऑफ पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आई होप यू लाइक्ड इट। सो अभी मैं वीडियो के एंड में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा, नहीं होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।